नमस्कार दोस्तों, मगध साम्राज्य पर शुंग राजवंश के शासन को समाप्त करके कण्व वंश के शासन की शुरुआत हुई। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। जिस प्रकार मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की उसके अमात्य पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके मगध पर अधिकार कर लिया, उसी प्रकार वासुदेव शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का अमात्य अर्थात मंत्री था। वासुदेव ने उसकी हत्या करके मगध के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अतुल्य भारत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वासुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कण्व वंश ने अपने शासनकाल में जारी रखा। कण्व वंश का मगध पर शासनकाल लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक कुल 45 वर्षों तक रहा। कण्व वंश में कुल 4 राजा ही हुए, जिसमें कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व से 66 ईसा पूर्व तक शासन किया। अपने स्वामी देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने जिस साम्राज्य को प्राप्त किया था वह एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का मात्र अंश अवशेष ही था। परंतु मगध के शासक होने से इस वंश के शासकों को सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। इस समय भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को लांघकर शक आक्रांता बड़े वेग से भारत पर आक्रमण कर रहे थे, जिनके कारण न केवल मगध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद ही साम्राज्य से निकल गए थे बल्कि मगध के समीपवर्ती प्रदेशों में भी अव्यवस्था मच गई थी। वासुदेव और उसके उत्तराधिकारी केवल स्थानीय राजाओं की हैसियत रखते थे। उनका राज्य पाटलिपुत्र और उसके समीप के प्रदेशों तक ही सीमित था। वासुदेव के पश्चात उसके पुत्र भूमिमित्र ने 66 ईसा पूर्व से 52 ईसा पूर्व तक शासन किया। भूमिमित्र को धारण करने वाले सिक्के पांचाल क्षेत्र से खोजे गए हैं। पौराणिक कथा कण्वस्या के साथ तांबे के सिक्के भी विदिशा से मिले हैं। साथ ही वत्स क्षेत्र में कौशाम्बी में भी सिक्के पाए गए हैं। भूमिमित्र के पश्चात उसके पुत्र नारायण ने 52 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व तक सत्ता संभाली। इसके पश्चात नारायण के पुत्र सुशर्मन ने अंतिम शासक के रूप में 40 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक राज किया। सुशर्मन में शासकीय प्रतिभा न होने के कारण उसने सिर्फ सत्ता का भोग ही किया और अंततः अंतिम राजा सुशर्मन को लगभग 28 ईसा पूर्व में आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने उसकी हत्या करके कण्व वंश का अंत कर दिया। कण्व वंश के बाद सत्ता सातवाहनों के हाथों में आ गई। कण्व वंश के शासकों द्वारा अपने शासनकाल में कोई विशेष कार्य नहीं किया गया जिसे ऐतिहासिक विरासत में याद किया जा सके। तो दोस्तों, अगर हमारा आपके लिए यह अथक प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि अगली सभी वीडियो में आपका और हमारा साथ बना रहे। धन्यवाद।